गाइस आज की वीडियो का बताऊं होने वाली जिसके अंदर हम बात करने वाले मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू की बात करेंगे ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर की सेथ रॉलिंस रोमन रेंस की भी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए उस अपडेट की जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया है। शेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने जा रहे हैं। गाइस शेमस इज सेट टू लीव डब्ल्यूडब्ल्यूई। आज से लगभग 18 साल पहले केल्टिक वॉरियर नाम का एक शख्स जो कि रंग में बहुत ज्यादा सफेद था, हम लोगों को पहली बार टेलीविजन के ऊपर देखने को मिला था। अपने आप में इसकी यूनिक पर्सनैलिटी लोगों का अट्रैक्शन पा रही थी। लगभग आने के 3 महीने बाद इसने टाइटल जीत लिया था जॉन सीना से और अब दोस्तों इसका जो करियर है स्काई रॉकेट के तरीके से दोस्तों ऊपर जा रहा था। विंस के एरा में मल्टीपल टाइम दोस्तों शेमस चैंपियन बनते हैं। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी एक टाइम को इन्होंने होल्ड की। इनका हार्ड हिटिंग एक्शन और वो रेसलमेनिया जिसमें इन्होंने डेनियल ब्रायन को कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया था, आज तक लोगों के जहन में है। लेकिन चीजें कब चेंज होती है? जब दोस्तों विंस मैकमैन की एरा खत्म होने के कगार पर आती है, ट्रिपल एच पावर में आते हैं। ट्रिपल एच के एरा में दोस्तों शेमस को मिड कार्ड में ढकेल दिया जाता है और शेमस इस बात से नाखुश बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने करियर में सब कुछ अचीव कर लिया था सिवाय एक चैंपियनशिप जीतने के, वो था इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। आईसी टाइटल की होड़ में दोस्तों शेमस ने कई बेहतरीन मैचेस दिए और इसी से दोस्तों उन्हें बैंगर आफ्टर बैंगर का भी तमगा मिला। शेमस दोस्तों एक ऐसे स्टार है जो कि बहुत से लोगों का दोस्तों बचपन है, बहुत से लोगों की जवानी है, लेकिन आज दोस्तों ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने जा रहे हैं। यस गाइस, शेमस जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अपना नाता खत्म कर चुके हैं। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि शेमस को दोस्तों एक नया एक्सटेंशन दिया गया और ये जो नया एक्सटेंशन था शेमस को पसंद नहीं आया। इसमें उन्हें बहुत कम पैसे दिए जा रहे थे और शेमस को दोस्तों चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे चीज़ें नहीं चलेगी। वहां से दोस्तों टीके वालों ने कह दिया तो ठीक है, आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ सकते हैं। शेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने जा रहे हैं। इवन दोस्तों शेमस ने अपना हैंडल भी चेंज कर दिया है ट्विटर का दोस्तों, और इस मोमेंट पर दोस्तों उनका नाम जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये उनका नया नेम होने वाला है और देखेंगे आगे उनका क्या रहता है। बट यहाँ दोस्तों एक और चीज़ जो कि डब्ल्यू वालों ने गलत किया वो ये कि शेमस अभी पूरे तरीके से डब्ल्यू से बाहर नहीं हुए, लेकिन दोस्तों एक बारी को देखिए डब्ल्यू की हरकत, इस टीक्यू वाली डब्ल्यू की हरकत उन्हें अलमनाई सेक्शन में डाल दिया है। उस सेक्शन में डाल दिया गया है जिस सेक्शन के अंदर दोस्तों उन स्टार्स को डाला जाता है जो कि अब कंपनी का पार्ट नहीं है। तो डब्ल्यू ऑलरेडी ये रख के चल रही है कि शेमस को अब हमने बुक ही नहीं करना है। हालांकि दोस्तों शेमस इंजर्ड है और चाहकर भी फाइट नहीं कर सकते हैं, उन्हें सर पे इंजरी आ गई थी जिम में। अब गाइज मुझे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि शेमस को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। शेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन नहीं होते, नए एक्सटेंशन में साइन नहीं होते, वो बात अलग है गाइज, लेकिन इस तरीके से अपने स्टार को जो कि अभी एक्टिव उसे दोस्तों अलमनाई सेक्शन में डालना कहीं ना कहीं बताता है कि अब शेमस को डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल भी नहीं चाहती अपनी कंपनी में। और शेमस ने भी जो अपना ट्विटर पर नेम चेंज किया है ना, बताता है कि कहीं ना कहीं फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को दोस्तों अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहना ही नहीं है। यहां दोस्तों बात कर ली जाए अब उनके फ्यूचर की, तो शेमस को दोस्तों एईडब्ल्यू की तरफ से ऑलरेडी न्योता आ चुका है इनडायरेक्टली। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो वहां का चैंपियन है यानी कि दोस्तों एईडब्ल्यू का एमजेएफ, उसने दोस्तों चैलेंज ठोक दिया है शेमस को। क्या चीज कही है शेमस को? उसने ये चीज लिखी है कि आप काफी अच्छे शख्स हो, लेकिन आप 6 इंच की हील पहनकर रेसल करते हो और मल्टीपल टाइम आपको मौका भी मिला, लेकिन आपने वो मौका चूका है। वेल गाइस, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बट यस एईडब्ल्यू में जाकर वो एमजेएफ को जरूर चैलेंज कर सकते हैं। इवन एक अच्छी चीज और वो कर सकते हैं कि क्लॉडियो यानी कि सिजारो के साथ जो कि एईडब्ल्यू के सुपरस्टार है इस मोमेंट पर, उन्हें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या तो अपनी टीम द बार बना सकते हैं या फिर लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली के टीम यानी डेथ राइडर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शेमस के लिए दोस्तों अब नए द्वार खुलेंगे। यहाँ डब्ल्यू वालों ने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। बात करी जाए दोस्तों इस अगली न्यूज की, तो इस अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी है बियांका ब्लेयर से। बियांका ब्लेयर ने दोस्तों अपनी प्रेगनेंसी की कुछ एक तस्वीरें साझा की है जिसके अंदर साफ पता चल रहा है कि उनका बच्चा होने को है। मेरे हिसाब से इस साल उनका ये बेबी होगा। नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल या फिर मेनिया, पिन पॉइंट करके मैं चल रहा हूं कि बियांका ब्लेयर का रिटर्न हम लोगों को वहां देखने को मिलेगा। इस बीच जे उसो ने भी टैटू करवा लिया है, उन्होंने भी अपडेट दिया है खुद के ऊपर। जे उसो की गर्दन पर अब टैटू आ चुका है। इससे पहले उन्होंने पूरे शरीर को रंगा हुआ था सिवाय गर्दन के, और इस बारी जो टैटू है ये फिर से ट्राइबल टैटू ही है, लेकिन इसमें प्रोवर्ब्स 17:17
लिखा है पिछली साइड, और ये बताता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आस्तिक भी है। जे उसो का इस मूवमेंट पर इस तरीके से पुश किया जाना कहीं ना कहीं उन्हें आस्तिक ज़रूर बनाता होगा। अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या कुछ वो करते हैं और क्या वो फिर से चैंपियन बनते हैं या फिर नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ जो गाइस जुड़ी हुई है वो जुड़े चैड गेबल्स। चैड गेबल को लगता है कि जल्द वो चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत से ऐसे स्टार्स हैं ना जो काफ़ी खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, बट यहाँ चैड का क्या कहना है कि उन्हें पूरा बिलीव है कि एक दिन वो वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो जैसी शेमस की हालत हुई है और जैसा टीकेओ का इस वक्त रुख है, मुझे बुरा लगता है चैड के लिए, लेकिन हाँ समय समय की बात है, सेमी भी चैंपियन जब बन सकते हैं तो चैड भी बन सकते हैं, मैं ज़रूर कहूँगा। ये बात करूँगा दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी द मिज से। तो द मिज को चैंपियन नहीं बना रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन द मिज की तरफ से एक तगड़ी स्टेटमेंट आई। उन्होंने बताया कि सबसे खतरनाक फिनिशर किसका है, और सुनकर आप चौंक जाएंगे। ना ही F5 है, ना ही ये टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर है, ना ही दोस्तों ये किसी का आरक्यू है, ना ही किसी का कटर है। गाइस यहाँ उन्होंने नाम लिया कि सबसे खतरनाक फिनिशर जो सबसे ज़्यादा जोर के बचता है वो है पंजाबी तड़का। जी हाँ, ग्रेट खली के फिनिशर को द मिज ने बताया कि सबसे खतरनाक फिनिशर है इस दुनिया का। इतने ऊपर से ग्रेट खली फेंकते तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसके साथ जब उनसे पूछा गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस मूवमेंट पर, तो उन्होंने लेसनर एंड ओबा फेमी का नाम लिया है। उन्होंने कहा दोनों को वो फेस कर चुके हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा पावर है। और गाइस समर स्लैम में इनकी फाइट भी होने वाली है। कल मैंने इनके ऑड्स भी रिवील कर दिए हैं, तो जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो को खत्म होने के बाद। चलिए बात कर ली जाए अब उस पीएलई की जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो गाइस सैटरडेज नाइट मेन इवेंट 18 जुलाई को होने वाला है। यस गाइस, इसे होने में अब सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम रह गया है, लेकिन इसे दोस्तों उतना भाव नहीं मिल रहा, हम देंगे इसे भाव। इसके अंदर दोस्तों 2 मैचेस आरडब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिए हैं। एक तो ऑलरेडी आपको पता होगा जेडी मैकडोना वर्सेस डैन ह्यूसन होने वाला है। इस पर जेडी मैकडोना लिखते हैं कि मेरा पहला मैच एमएसजी में होने वाला है, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, और मुझे एक क्लाउन से लड़ना पड़ रहा है, यानी कि एक जोकर से लड़ना पड़ रहा है। तो डैन ह्यूसन का उन्होंने मजाक उड़ाया है। प्लस दोस्तों दूसरा मैच जो कि अभी अभी कंफर्म किया डब्ल्यू वालों ने, वो है गाइस पेज एंड ब्री बेला का, जो कि गाइस फैटल इन्फ्लुएंस के स्टार्स को फेस करेंगे, यानी कि अपना टैग टाइटल्स वो इन दोनों के खिलाफ रखेगी ऑन दी लाइन। चलिए बात कर ली जाए WWE के ऑन द लाइन होने की। अभी से कुछ समय पहले WWE ऑन द लाइन थी जब WWE बिकने पर आई थी। विंस ने WWE को इसीलिए बेचा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैनेजमेंट उन्हें निकाले। दरअसल विंस का WWE के अंदर स्टेक था, पूरा WWE उनका नहीं था। जब उन पर आरोप लगे तो गाइज उन्होंने सोचा कि मैनेजमेंट मुझे निकाले इससे पहले मैं WWE बेच देता हूं। तो इस पर दोस्तों नई अपडेट ये आई कि स्टेफनी मैकमैन ऐसा नहीं चाहती थी। बताया जा रहा है और निक खान ने बताया कि स्टेफनी मैकमैन ने इवन रोका भी विंस मैकमैन को कि टीकेओ वालों को WWE मत बेचो, लेकिन विंस ने एक ना सुनी। वो नहीं चाहते थे कि वो कंपनी से निकाले जाए, लेकिन उसके बाद का सबको पता है विंस को इवन पावर भी दी गई, लेकिन स्टिल जब उनके आरोप सिद्ध हुए और गाइज उन्हें निकाला गया, तब उन्हें पता चला कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन हाँ, स्टेफनी मैकमैन अपनी जगह सही थी, ऐसा करके बताया जा रहा है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों एक ऐसी फीमेल सुपरस्टार से जिसका पुश खत्म हो चुका है। तो आपने देखा होगा रॉ में कुछ टाइम से मैक्सिम डुपरी को ऐसा पुश नहीं मिल रहा जैसा हम देख रहे थे कुछ एक महीने पहले। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी हो जीती थी, आईसी टाइटल जीतने के साथ ऐसा लग रहा था कि गाइस वो नेक्स्ट वुमेन चैंपियन भी होगी, लेकिन जिसे चेंज हो जाती है। तो बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो डे में अगर नहीं माने तो पुश इसलिए खत्म हुआ क्योंकि क्राउड की तरफ से वीक रिएक्शन आ रहा था। आप हील हो चाहे आप फेस हो, लेकिन मैक्सिम डुपरी को दोस्तों दोनों ही रिएक्शन ढंग से नहीं मिल रहा था, और गाइस इसीलिए उन्हें का पुश खत्म हुआ। फिर से दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि हील सुपरस्टार के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखते क्या कुछ रहता है उनका फ्यूचर। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों एक ऐसी स्टेटमेंट से जो कि विंस रूसो ने दी है सेमी ज़ेन के खिलाफ में। तो विंस रूसो कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है, और इस बारी दोस्तों उन्होंने इस्लाम फॉलो करने वाले स्टार्स को, लोगों को बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सैड किया है। तो सेमी ज़ेन पर दोस्तों काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की। वो कहते हैं कि सेमी ज़ेन जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकता। सेमी ज़ेन आप चैंपियन बने क्योंकि सऊदी वालों को कुछ तमाशा चाहिए था, आपने तमाशा दिया, बट द थिंग इज यू आर पुशिंग द कैजुअल्स, यानी कि आप एरा गैरो को पुश कर रहे हो, डब्ल्यू वालों को कह रहे हैं। और सेमी ज़ेन ऐसा एरा गैरा है कि कुछ भी ड्रॉ नहीं हो कर सकता। विंस रूसो की इस टिप्पणी पर लोग ये कह रहे हैं कि शायद से सेमी मुस्लिम है इसलिए ऐसी टिप्पणी वो कर रहे हैं। हालांकि मुझे तो सेमी ज़ेन का अभी का टाइटल रेन काफ़ी डिसेंट लग रहा है, एक रिफ्रेशमेंट सा लग रहा है।
और अभी भी टाइटल लूज कर जाए बुरा जरूर लगेगा, लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? चलिए फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं कल की मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू को। यस गाइस, कल की मंडे नाइट रॉ में होने वाला है सेमी ज़ेन का अग्नि परीक्षा। जी हाँ, कल की रॉ के अंदर दोस्तों आप लोगों को मल्टीपल सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को सोल रुका का ही मैच देखने को मिलेगा। कल की रॉ एक ऐसी रॉ है जिसमें स्मैकडाउन के स्टार्स भी आने वाले हैं और मेगा रिटर्न्स भी होने वाले हैं। सोल रुका रैक्वल रॉड्रिगस को फेस करने जा रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उनका ऑन द लाइन है। रैक्वल रॉड्रिगस ने नंबर 1 कंटेंडरशिप जीता है, तो अपने आप में दोस्तों ये मैच उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो जीतेगी? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सोल रुका इसमें रिटेन कर जाएगी और कहीं ना कहीं इसमें गलती मुझे ऐसा लग रहा है कि जजमेंट डे की तरफ से आ सकती है, जिससे कहीं ना कहीं जो रैक्वल है उनका विश्वास भी डूब जाए। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा एक हेवी सेगमेंट और ये रहेगा ओबा फेमी का। ओबा फेमी कल की रॉ के अंदर एडवर्टाइज किए जा चुके हैं। ब्रॉक लेसनर ने लो ब्लो किया था उन्हें लास्ट वीक और इसी के साथ इनका हेल इन अ सेल वाला मैच भी कंफर्म हुआ है। चूंकि दोस्तों ये मैच कंफर्म्ड है, बट अभी भी दोस्तों हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन के ऊपर इन दोनों ने स्याही नहीं गिराई है, यानी कि दोस्तों इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी रखा जा सकता है कल की रॉ के अंदर। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओबा आकर दोस्तों कॉल आउट करेंगे लेसनर को एंड एक मासिव ब्रॉल आपको कल की रॉ के अंदर इन दोनों के बीच में देखने को मिल सकती है। बात कर ली जाए इससे अगले मैच की, तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा गाइस वो मोन्यूमेंटल है। ये रॉ दोस्तों अपने आप में ह्यूज है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इस रॉ के अंदर वर्ल्ड टैग टाइटल भी ऑन द लाइन है। यस गाइस, हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट वाले कल फेस करेंगे द विजन को, उन चैंपियंस को जिनसे उन्होंने चैंपियनशिप छीनी है, यानी कि एक तरीके का रीमैच है। लेकिन क्या इसमें विजन जीतेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट वालों का ये पहला टाइटल डिफेंस है। तो यहां दोस्तों मैं स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को ही पिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो काफी क्रेजी है गाइस। ये होने वाला है WWE चैंपियनशिप का मैच। यस गाइस, इस मैच से पहले दोस्तों हमें रोमन रेंस एंड सेमी ज़ेन के बीच में फेस ऑफ देखने को मिल सकता है, जहां रोमन रेंस सेमी ज़ेन को गुड लक कहते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि सेमी ज़ेन रोमन के काफी ज्यादा करीबी है। इवन सेमी ने भी कह दिया है कि अभी भी वो ब्लड लाइन का हिस्सा है, तो यहाँ गुड लक उन्हें कह सकते हैं। वो बैक स्टेज देन सेमी ज़ेन की एंट्री होगी। कोडी रोड्स को फेस करने वाले हैं, चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, WWE टाइटल। यहाँ दोस्तों दो चीजें हो सकती है, या तो दोस्तों वहां सेमी ज़ेन जीत जाए थैंक्स टू CM पंक, या तो दोस्तों कुछ बड़ा कांड हो सकता है। CM पंक दोस्तों तब आ सकते हैं जब कोडी रोड्स टाइटल जीत जाए। यस गाइस, यहां काफी बड़ा कांड होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि CM पंक की कल वापसी होने जा रही है। और गाइस एक और बड़ा ट्विस्ट हो सकता है कि CM पंक कोडी रोड्स के पीछे जाए ना, क्योंकि कोडी रोड्स की ऑलरेडी राइवलरी है रैंडी के साथ में। रैंडी भी पिन पॉइंट किए जा रहे हैं कल की रॉ के अंदर, वो भी रूमर्ड है। रैंडी या फिर CM पंक, इन दोनों में से एक सुपरस्टार कल आकर दोस्तों कन्फ्रंट कर सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेमी टाइटल हार सकती हैं। यस गाइस, काफी गंदे तरीके से यहां सेमी ज़ेन को फंसा दिया गया है, इतनी जल्दी उनका टाइटल मैच बना दिया गया है। और सेमी जो ये दिन गुजार रहे थे काफी खुश नजर आ रहे थे। मुझे ऐसी वाइब आ रही है ऐसा शायद वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता है उनका टाइटल रेन शॉर्ट है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है, कोई मिरेकल ही सेमी को बचा सकता है या फिर ब्लड लाइन। चलिए बात कर ली जाए ब्लड लाइन के सेगमेंट की, तो गाइस मेन इवेंट मेरे हिसाब से जो कि होना चाहिए था, जो कि किक ऑफ है कल की रॉ का, शुरुआत में देखने को मिलेगा वो है गाइस सेथ रॉलिंस। यार गाइस सेथ रॉलिंस किक ऑफ करने वाले हैं कल की रॉ का, रिंग में आएंगे। ऑब्वियसली उनका भाई, उनका ओपोनेंट है, वर्ल्ड टाइटल के लिए जा रहे हैं रॉलिंस। यहां वो द शील्ड को मेंशन कर सकते हैं। रोमन रेंस को कॉल्ड आउट करते हुए दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिल सकती है कि दोनों के बीच में काफी ऐसी बातें हो जो कि हम सुनना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच लड़ाई हो जाए, जिस पर दोस्तों सेथ रॉलिंस की तरफ से स्ट्रीट प्रॉफिट वाले, वहीं दोस्तों रोमन की तरफ से ब्लड लाइन वाले आ जाए और एक मैसिव ब्रॉल हो जाए इन सारे स्टार्स के बीच में। रॉ काफी तगड़ी रहने वाली है, देखते हैं क्या कुछ रहता है। रोमन रेंस या फिर सेथ रॉलिंस, किसको सपोर्ट करें आप? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।